जय हिंद। तो देखिए कि हम आपके सामने लेकर के क्या आए हैं, उड़ीसा का इतिहास। देखिए जो 2000 ईस्वी से बना सरकार नवीन पटनायक का, मतलब यूं ही जल्द चेंज हो गया। लोकसभा का चुनाव होते ही मोदी जी हमारे पीएम तीसरे बार बने और उसके बाद सरकार का ऐसे पासा पलटा ना, जैसे आप सोच भी नहीं हम सब सकते कि नहीं ऐसा, मतलब इतना जल्दी क्या होना था। जैसे हम सब के लिए तो एक तकलीफ बढ़ गया कि जैसे हमने ऑलरेडी जो बहुत पहले से ही याद करके रखे थे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करके याद रखे थे, बट अब तो चेंज हो गई सरकार, और सरकार चेंज होते ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी चेंज हो गया। तो चलिए इस टॉपिक्स पे थोड़ा हम सब बातें कर लेते हैं कि 25 साल बाद उड़ीसा के बीजेपी की सरकार बनी है मुख्यमंत्री का। तो इससे पहले नवीन पटनायक जो थे वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, ये टॉपिक्स पे लेकर के आए हैं। यही नए मुख्यमंत्री, जो नए सीएम का चेहरा आपको उड़ीसा का नजर आ रहा, यही बने हैं। तो अभी तो ये बात तो हमने पहले ही बोला कि 9 तारीख के इधर शपथ लिए नरेंद्र मोदी जी हमारे तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, और उधर मोहन मांझी चेंज हो गए उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। तो अब तो हमें मोहन मांझी के बारे में याद रखना होगा कि मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए। मतलब राजनीति का खेला इसी को कहते हैं। सरकार बनी केंद्र में लोकसभा के, और इधर विधानसभा में भी मुख्यमंत्री चेंज हो गए। तो चलिए इस टॉपिक्स पे थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे देखिए ये जो हम आपको 14 ये 15वें नंबर के मोहन मांझी बने हैं उड़ीसा का मुख्यमंत्री। 14 नंबर का जो मुख्यमंत्री हम आपको बताने वाले हैं, जो 14 नंबर के थे, वो जिनका नाम हम नवीन पटनायक बतला रहे हैं, वह 2000 ईस्वी से ही लगातार 24 वर्ष 99 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा का। 24 वर्ष 99 दिन, अर्थात समझ रहे, टोटल 2000 ईस्वी से ही लगातार 5 बार वहां उन्होंने मुख्यमंत्री का पद जीता था। बट लोकसभा में उनका क्या सीट आया और किस वजह से सरकार बदल गई, इस टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए ये जो नवीन पटनायक थे वह बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी प्रकार जो नवीन पटनायक थे वो बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ 15 में हम सब पहुंच गए, क्या इनकी सरकार चली गई, अर्थात मुख्यमंत्री का पद हाथ से चला गया नवीन पटनायक का। और मोहन चरण मांझी जो बीजेपी की नई सरकार अर्थात 12 जून को बने। तो अब तो यहां से हमें मोहन मांझी को याद करना होगा कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बने, मोहन मांझी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये सरकार इन्होंने कैसे बना लिया, उड़ीसा में इन्होंने सरकार कैसे बना लिया, इस टॉपिक्स पे देख लेते हैं। जैसे देखिए आपको हम आइए चलिए सबसे पहले हम विधानसभा की सीटों का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये लोकसभा का सीट का पेज खुला। ठीक है, इस बार जो चुनाव हुई, नरेंद्र मोदी हमारे सरकार बने, तो यूपी तो गया सीट उनके हाथों से, बहुत लंबे सीट का नुकसान समाजवादी पार्टी की वजह से झेलना पड़ा। बट वहां उड़ीसा में उन्होंने टोटल 20 सीट हासिल अकेले ही कर लिए, और 1 सीट मात्र कांग्रेस को प्राप्ति हुई। और ये जो नवीन पटनायक जो हमारे बीजू जनता दल यूनाइटेड से जो बीजू से थे, उनको एक भी सीट लोकसभा का नहीं मिला। वहां लोकसभा से तो हाथ गंवा बैठे, अर्थात उन्होंने 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी लोकसभा के 21 सीट में 1 सीट भी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। अब तो पूरा दबदबा वहां तो बीजेपी का चला गया, क्योंकि 20 सीट अकेले ही उनको मिल गए लोकसभा की इस बार चुनाव में। चलिए आपको हम विधानसभा का सैर थोड़ा सा करवा ले, तब यहां पता चल जाएगा आपको। देखिए टोटल 147 सीट विधानसभा का उड़ीसा में, टोटल 147 सीट है, और सरकार बहुमत प्राप्त करने के लिए हमको लाना है 74 सीट। ठीक है, तभी जाकर के हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अब यहां देख लीजिए कि बीजेपी के अकेले ही 81 सीट है। अब बताइए इनको किन्हीं का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए 74, और इनके पास है 81 सीट। सरकार तो चेंज होगी ही होगी, और यही मेन मुद्दा हुआ सरकार चेंज होने का। इधर आ जाते हैं, जो बीजेपी पार्टी वो नवीन पटनायक थे, उनको 49 सीट मिला और कांग्रेस को 13 सीट मिला। ये हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब विधानसभा में जब बीजेपी को 81 सीट मिल गई तो सरकार चेंज, और वहां बन गए मोहन मांझी। तो इस प्रकार उड़ीसा में नया खेला मतलब हो चुका है। अभी वहाँ सरकार बदल चुकी है। तो अब हमें अपने करंट अफेयर में हमें अक्सर याद रखना होगा किनको, तो मोहन मांझी को याद रखना होगा, बीजेपी पार्टी से बिलोंग, 12 जून की सरकारें बनी। तो चलिए ये हमारी उड़ीसा की कहानी थी। और ये जो हमारे नवीन पटनायक जी हो गए, जो लगातार 20 वर्ष तक के सरकार में रहने के बावजूद भी सत्ता हाथ से इनका गया। तो राजनीति का खेला बहुत एक बड़ी निराला है। चलिए अगर अब बारी आई कि बिहार की कहानी, तो हम सब तो बस जम के विधानसभा से पहले तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी इस कदर करना है ना कि जो भी एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है इस बार, क्योंकि आएगी तो बौछार हो करके ही आएगी। तो इसके लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना है। तो चलिए जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए।